बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 से पहले 1935 में और उसके बाद बहुत सारे अपने भाषणों में ये कहा था कि धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन क्यों, कि जिन दलितों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उन्होंने बल्कि हिंदुओं मुसलमानों के मुकाबले नव बौद्ध हैं, और जो हिंदू दलित है नव बौद्धों में पुरुष और महिलाएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार और एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष कवरेज के साथ में आपके बीच हाजिर हैं। कुछ खास अहम सवालों के साथ में हम आ चुके हैं। एक खास शख्सियत से रूबरू कराएंगे आप सभी को। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर मौजूद हैं इस वक्त पूर्व आईपीएस, पूर्व आईजी एसआर दारापुरी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट। वर्तमान समय में हालातों को देखते हुए बौद्ध आंदोलन की दशा और दिशा के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं सर। तो आइए चलते हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले सर, आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। जैसा कि हमारा सबसे पहला सवाल है, 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को लेकर के जो आंदोलन छेड़ा था, नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने 5 से 7 लाख लोगों के बीच में उन्होंने धम्म दीक्षा ली, हिंदू धर्म को त्याग कर। और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा समय तक उसके बाद में जीवित नहीं रह पाए, इस वजह से बौद्धों की जो स्थिति थी वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाई। लेकिन वो आंदोलन चलते रहे, कहीं धीरे चले तो कहीं तेज चले। आज 77 वर्ष बीत गए हैं बाबा साहब के आंदोलन, बाबा साहब के धम्म दीक्षा देने के बाद में 77 वर्ष बीत गए हैं। लेकिन क्या वर्तमान समय में देश में, भारत देश में बौद्धों की जो स्थिति है, एक तरफ नवबौद्ध जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिन्हें दीक्षा दी थी, और एक तरफ जो हिंदू दलित हैं, उनको लेकर के आज के समय की उनकी क्या स्थिति है सर, एक्सप्लेन। देखिए, ऐसा है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 से पहले 1935 में और उसके बाद बहुत सारे अपने भाषणों में ये कहा था कि धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आपको आत्मसम्मान चाहिए, अगर आपको समानता चाहिए, अगर आपको मानसिक मुक्ति चाहिए और आपको आर्थिक मुक्ति चाहिए, तो आपको हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। उस समय जो बाबा साहब के इस आह्वान का विरोध करने वाले लोग थे, सामान्य जाति के विरोध थे, इवन कुछ जो दलित थे, उनका ये कहना था कि बौद्ध धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, ना दलितों की गरीबी दूर होगी, ना उनको मानसिक मुक्ति मिलेगी, ना उनको आर्थिक मुक्ति मिलेगी, ना उनको आत्म सम्मान मिलेगा। इसीलिए ये इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, ये लोगों ने शंकाएं जो है उस समय जताई थी। अब जैसा आपने बताया कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ जो है नागपुर दीक्षा भूमि में मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये हमारा बड़ा एक दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब इस आंदोलन को शुरू करने के बाद ज़्यादा दिन तक जो हमारे बीच में नहीं रहे और 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हो गया। परंतु ये बाबा साहब का जो धर्म परिवर्तन का आंदोलन था वो चलता रहा। शुरू में काफ़ी तेज़ी से चला, बहुत जगह पर चला, बहुत से राज्यों में चला, और उसके बाद फिर ये अभी भी थोड़ा बहुत छोटी संख्या में मतलब होता रहा है। कुछ राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे दूसरे कई राज्य हैं। जी।
अब देखने की बात ये है कि बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन क्यों, ये जो सवाल खड़ा किया था क्या, और लोगों ने जो शंका व्यक्त की थी कि कोई लाभ नहीं होगा। अब देखने की बात यह है कि 77 साल के अंदर जिन दलितों ने धर्म परिवर्तन किया, जिनको हम नवबौद्ध कहते हैं, और उनका जो आज भी हिंदू दलित है, जो बौद्ध नहीं बने हैं, उनके बीच में क्या स्थिति है। क्या जो नवबौद्ध बने हैं वास्तव में उन्होंने कोई तरक्की की या नहीं की, जैसा कि बाबा साहब की अपेक्षा थी। इसका बहुत अच्छा जो एक जायज़ा है वो जो हमारी जनगणना होती है, जिसमें दलितों की उपजातिवार गणना होती है और धर्मवार भी जनगणना होती है, उसमें जब हम आंकड़े देखते हैं तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि जिन दलितों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उन्होंने ना केवल जो दूसरे हिंदू दलित जो बाकी बचे हैं, ना केवल उनके, बल्कि हिंदुओं मुसलमानों के मुकाबले में भी ज़्यादा तरक्की की है। इसके जो आंकड़े हमें मिलते हैं जनगणना से, जैसे मैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करूंगा, तो उसमें ये पाया गया है कि उस दौरान जो है बौद्धों की आबादी कुल आबादी का 0.7% थी। पर जब हम इनका जो नवबौद्ध हैं और जो हिंदू दलित है, इनका जब हम अलग अलग मीटरों पर जो है पैमाने पर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि नवबौद्ध ने बहुत तरक्की की है। जैसे उदाहरण के लिए जो हिंदू जो है, इनमें जो बौद्ध है, बौद्धों में जो महिला और पुरुष का अनुपात है जिसको सेक्स रेशो कहा जाता है वो 965 है, जबकि जो हिंदुओं में 939 है, मुसलमानों में 951 है और सिखों में 903 है। और जो हिंदू दलित है उनका जो मतलब है वो बहुत कम है इनके बौद्धों के मुकाबले में। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो नवबौद्ध हैं वो हिंदू दलितों के मुकाबले में तरक्की की है, क्योंकि उनमें महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो बहुत बहुत बेहतर है। और इसके बाद जब हम देखते हैं एक दूसरा पैमाना होता है जय शिक्षा का दर, जिसको लिटरेसी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट में जब हम लोग देखते हैं तो जो नवबौद्ध है उसमें उनका शिक्षा दर है 81.3% और हिंदुओं का जो शिक्षा दर है वो 73.3% और मुसलमानों का जो शिक्षा दर है वो 68.5%। इस प्रकार ये जो बौद्धों का मतलब जो शिक्षा दर है वो जो हिंदू दलित है उनका शिक्षा दर मुश्किल से 64% है, उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, वो हिंदुओं से भी ज़्यादा है और मुसलमानों से भी ज़्यादा है। एक तीसरा आंकड़ा हमें मिलता है वो होता है कि निजमत नौकरी में कितने परसेंट लोग हैं। उससे जब आप देखते हैं तो जो बौद्ध दलित है उनका जो ये वर्क पार्टिसिपेशन रेट जिसको कहते हैं, कार्य से भागता दर, वो 43.1 है, हिंदुओं का 41% है, मुसलमानों का 32% है और सिखों का 36.3% है। तो जो नवबौद्ध हैं उनका ये जो निजमत नौकरी में हिस्सेदारी है वो जो हिंदू दलित है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने बाबा साहब के वाहन के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उन्होंने ना केवल हिंदू दलितों से आगे तरक्की की है बल्कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों से भी ज़्यादा तरक्की की है। तो वो बाबा साहब का ये जो दावा था कि धर्म परिवर्तन से आपकी तरक्की होगी और दूसरे लोगों की जो शंका थी कि आपकी तरक्की नहीं होगी, वो झूठा सिद्ध हो जाता है। तो बाबा साहब ने जो कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है। जो नवबौद्धों ने जो है वो हिंदू दलित और दूसरों में मुकाबले में काफ़ी तरक्की की है। जी। इसी का जो नवबौद्धों का एक और पहलू बड़ा मतलब उत्साहवर्धक है वो ये है कि जो लोग नवबौद्ध हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों ने अपने पुराने जो जिनको गंदे पेशे कहते थे या कम आमदन वाले पेशे थे उनको छोड़ दिया है, उन्होंने अपने पेशे बदले हैं। और दूसरा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नवबौद्धों में पुरुष और महिलाएं जो है वो नए पेशों में गए हैं, वो शिक्षक के तौर पर लगे हैं, दूसरे सरकारी दफ्तरों में लगे हैं, वो टेक्नीशियन बने हैं। तो इससे ये है
के दलितों का आर्थिक उत्थान भी हुआ है। केवल उनकी शिक्षा ही नहीं बढ़ी, उनका सेक्स रेशियो ही नहीं बढ़ा, उनका आर्थिक उत्थान भी हुआ है, जो कि बाबा साहब की एक भविष्यवाणी थी, वो इससे बिल्कुल सही जो है वो सिद्ध हो जाती है। जी बिल्कुल। सर हमारा आखिरी सवाल ये है